तो वही उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही इस साल की चारधाम यात्रा भी संपन्न हो गई। इस साल रिकॉर्ड 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। यात्रा अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई और पूरे 6 महीनों तक उत्तराखंड की वादियां जय बद्री विशाल और हर हर महादेव की गूंज से भरी रही। पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक केदारनाथ में 2024 में 16,52,000 लोग पहुंचे थे, जबकि 2025 में ये संख्या बढ़कर 17,68,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। बद्रीनाथ में भी 16,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 2024 से ये काफी जो संख्या है काफी अधिक है। यमुनोत्री में 6,44,505 और गंगोत्री में 7,57,000 श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि उत्तरकाशी में आपदा के कारण यात्रा थोड़ी प्रभावित जरूर हुई, फिर भी ये साल श्रद्धालुओं और रिकॉर्ड संख्या के लिहाज से बेहद यादगार रहा। प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है। चलिए, देहरादून से हमारे सहयोगी सोनू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, इस साल भी चारधाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बेहद सराहनीय जिस तरह से स्पेशल ट्रेन चलाए गए, यात्रा मार्ग पर जो व्यवस्थाएं की गई और चीज़ों को बेहतर किया गया, चाहे वह हेली सेवा की बात हो और तमाम अलग अलग प्रयास जो किए गए हैं, उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि इस साल फिर से पिछला रिकॉर्ड टूट गया है और एक और नया रिकॉर्ड जो है बन गया है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी भी काम करना है, जैसे ट्रैफिक की समस्या खासतौर से मेन सीजन में श्रद्धालुओं के एक साथ आने कारण हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें भी सफलता हासिल हुई है। सोनू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि चारधाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं परंपरा अनुसार, और इस बार भी जबरदस्त संख्या श्रद्धालुओं की रही। स्पेशल ट्रेन चलाए गए, खासतौर से यात्रा मार्ग है उनको और बेहतर किया गया। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो काफ़ी सेंसिटिव है, तो ऐसे में कई सड़कें ऐसी थी जो क्षतिग्रस्त भी हुई, लेकिन उसी के साथ बड़ी तेजी से इस पर काम किया गया और इस बात पर खासा ध्यान दिया गया कि श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी तरह की समस्या ना हो। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी अपने स्तर पर काम किया है। खासतौर से जो अतिक्रमण किए जाते हैं उन अतिक्रमण को हटाया गया और यात्रा मार्ग जो मेन मार्ग है वो सुचारू रूप से रहे उसकी व्यवस्था की गई। और क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे मौसम भी काफ़ी तीव्र रहता है, खासतौर से ठंड के मामले में, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को भी स्पेशली जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं बड़ी संख्या में उसको मद्देनजर रखते हैं उन्हें भी वहाँ पे तैनात किया गया। और जिसका नतीजा हमने देखा कि श्रद्धालुओं को वहाँ पे अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर तरीके से मिल पाई। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिकल चेंजेस जो देखने को मिले हैं वो उसका भी एक नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि ये संख्या 50 लाख के पार जा चुकी है। श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और जाहिर बात है कि जितनी बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की होगी उतनी बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए भी हो जाती ट्रैफिक को मैनेज करना। और हर साल हम खासतौर से मेन सीजन में लोग बड़ी संख्या में उत्साह के साथ पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। खासतौर से अब जो नई से व्यवस्था कर दी गई है ऑनलाइन वाली, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को सहूलियत मिल रही है क्योंकि वो प्री बुकिंग कर रहे हैं और उसके चलते वहाँ के जो होटेलियर्स हैं जिनके साथ भी वहाँ के प्रशासन ने समन्वय स्थापित किया है और जिसके चलते हुआ यह है कि होटेलियर्स भी कहीं ना कहीं खुश है इस बात से। उन्हें भी वहाँ पे बड़ी संख्या में वहाँ पे पर्यटन के जो रोजगार हैं उनके साधन है उसका लाभ जो है वहाँ पे मिल रहा है और बिजनेस है, व्यापार है, उनको कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि लाभ मिलता रहा है। और चारधाम यात्रा इस बार भी बेहद सफल रही है। हालांकि कुछ जो नई सेवाएं शुरू की गई है, खासतौर से हेली सेवा, उस पर और तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो चारधाम यात्रा में इस बार फिर से रिकॉर्ड टूट गया है।